नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो जब मेरी नजरों के आगे से गुजरा तो बहुत देर तक शांत बैठा रहा, चुपचाप। यह मध्य प्रदेश के धार जिले से आई तस्वीर है। वसंत पंचमी के दिन पुलिस की भीषण सुरक्षा के बीच जेल के खूंखार कैदियों की तरह बख्तरबंद गाड़ियों में भोजशाला में जुमे की नमाज पढ़वाने के लिए ले जाए जा रहे मुसलमानों की तस्वीर। जैसे वो नमाजी नहीं, अपराधी हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था नमाज होगी। सो हुई तो सही, लेकिन किस तरह से? आप मानिए या ना मानिए, लेकिन यह देश टूट चुका है, और इस तरह टूट चुका है कि इसका जुड़ना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर लग रहा है। और यह मुश्किल कितना लंबा चलेगा, इसका जवाब फिलवक्त किसी के पास नहीं है। देश बंटने का मतलब केवल सरहदों का बंटना नहीं होता बाबू। वो तो तब भी जुड़ सकती हैं, लेकिन दिलों में जब दीवारें उठने लगे तो पीढ़ियां खप जाती हैं उन्हें गिराने में। और जब देश का प्रधानमंत्री ही देश को हिस्सों में बांटने निकल पड़ा हो, इसी को अपनी शान समझने लगा हो, यही उसकी राजनीति का आधार बन चुका हो, और इन सब से ज्यादा इसके खतरों का उसे अंदाजा तक ना हो, तो देश कहां जाएगा, ये अपने आप में एक डरावना सवाल बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार की भोजशाला में नमाज भी होगी और सरस्वती पूजा भी होगी, लेकिन यह रस्म बनकर रह गई। इस रस्म ने एक बार फिर से मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक समझने और उन्हें इसका एहसास दिलाने की भूमिका अदा की है। हिंदू समूहों ने इसकी पुख्ता तैयारी कर रखी थी। सुबह 6 बजे से ही वसंत पंचमी पर सरस्वती की पूजा के लिए लोग भोजशाला में उमड़ने लगे थे। यह पूजन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चला। दूसरी तरफ मुसलमान बेहद डरे हुए थे। वो इस नमाज के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। प्रशासन को लगा कि नमाज तो हो ही नहीं पाएगी, सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे। तब वॉलंटियर की ड्रेस में कुछ लोगों को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो नमाज की सामान्य ड्रेस में नहीं है। एक और वीडियो में दिख रहा है कि फटाफट नमाज पढ़ने के बाद लोग लौट रहे हैं। उन्हें बस किसी तरह वहां से निकल जाना था। बस नमाज के नाम पर एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए एक दृश्य तैयार कर दिया गया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहा जा सके कि हां, नमाज भी हुई है। अब समझिए कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि यह देश टूट चुका है। यह देश इसलिए टूट चुका है साहब कि धार के लाखों लोग, जी हां लाखों, 150 मुसलमानों को यह यकीन नहीं दिला सके कि आप आइए ना और इत्मीनान से पढ़िए नमाज। आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। लाखों हिंदुओं में, कथित तौर पर हिंदू सरकार में, सैकड़ों किस्म के हिंदू संगठनों में कोई नहीं था जो आगे बढ़कर कह सकता कि अदालत की लड़ाई अपनी जगह, लेकिन हम सब भाई हैं। नमाज पढ़ने के लिए पुलिस का क्या काम। आप शौक से आइए। आज विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का दिन है। हम पीले गमछे से आपका स्वागत करेंगे। सचमुच में यह कितनी खूबसूरत बात होती, लेकिन यह नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत के हाकिमों की बंदोबस्ती में इंसानियत के उसूलों की मौत हिंदुत्व के उत्सव की पहली और अनिवार्य शर्त है। इसे शान से पेश किया जा रहा है कि इस मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी बरती। बित्ते भर के भोजशाला परिसर को 6 सेक्टरों में बांटा गया। वहीं धार शहर को 7 जोन में बांटा गया। स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा जवान शहर भर में पंजों के बल खड़े रहे पूरे दिन। ड्रोन कैमरों और एआई की मदद से कोने कोने पर नजर रखी गई।
सरकार चाहे तो इस पर छाती ठोक सकती है, लेकिन असल में यह शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात है बहुसंख्य हिंदुओं के लिए। पहला तो इसलिए कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, और दूसरा इसलिए कि बावजूद इसके मुसलमानों ने सुरक्षित महसूस नहीं किया, नहीं पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए उस तादाद में। और तीसरा इसलिए कि जिस वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पर सनातन धर्म के खड़े होने का आप दावा करते हैं, बेरहमी से उसे मसल कर फेंक दिया आपने। धार को लेकर जो हिंदू गर्व से भरे हुए महसूस कर रहे हैं, असल में उन्हें इस पर दिल से सोचना चाहिए। आप गहरे अफसोस से भर उठेंगे कि आप जानते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों के प्रवेश और निकासी की व्यवस्था अलग थी और हिंदुओं के प्रवेश और निकासी की व्यवस्था अलग। कौन सा देश बना रहे हैं हम? दूसरी तरफ भोजशाला में पूरे दिन सरस्वती की भव्य पूजा चलती रही। सरस्वती यानी शिक्षा की देवी। लेकिन जितने भी लोग भोजशाला के अनुष्ठान में पहुंचे थे, उनमें से किसी के भी हाथ में कोई किताब, कॉपी या कलम नहीं थी। ना ही उनमें से कोई शिक्षा के महत्व के भाव से भरा हुआ था। सबके मन में एक दुर्दांत विजय का भाव था, मुसलमानों के ऊपर विजय कि उनकी आराधना और उनके विश्वास को कुचलकर मसलकर फेंक दिया हमने। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। कुछ लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कुछ बवाल हो तो मौका मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को सख्त निर्देश दे रखा था। 22 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने भोजशाला में पूजा और नमाज के मुद्दे पर बड़ा आदेश दिया था। उसने हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक यानी पूरे दिन मां सरस्वती यानी वाग देवी की पूजा करने, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे में जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने यह व्यवस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी थी। इसी से निकली हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ चुनिंदा मुसलमानों की रस्मी नमाज है, तो दूसरी तरफ हजारों हिंदुओं का हुजूम। बाकायदा रथ यात्रा निकाली गई, हर तरफ लहरा रहा था गेरुआ झंडा, हर तरफ जयकारा गूंज रहा था सरस्वती पूजा मनाने के नाम पर। कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, कोई मनुष्यता की बात नहीं, कोई संविधान की बात नहीं। जरा सोचिए कि इन 2 तस्वीरों के बीच भारत आज कहां खड़ा है? हम भारत के लोग आज कहां खड़े हैं? संविधान के प्रति हमारा विश्वास कहां खड़ा है? विविधता में एकता का नारा कहां खड़ा है? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। लेकिन यही न्यू इंडिया का नया सच है, और इस सच के सामने यह देश बहुत छोटा हो गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह देश टूट चुका है साहब। यह केवल धरती पर खिंची लकीरों की बात नहीं है, दिलों में उठी दीवारों की बात है। आज आप अपने आप से पूछिएगा कि करोड़ों लोगों के टूटे हुए दिलों पर क्या चहकता हुआ देश कायम हो सकता है? सोचिएगा कि आप जो देश चाहते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, क्या यह वही देश है? क्या इसी देश का सपना देखा था बापू ने, बाबा साहब ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने और इसके पहले और बाद के तमाम नेताओं, महापुरुषों ने? अगर इस टूटे हुए देश को आज कोई फिर से जोड़ सकता है तो इसके लिए बापू को ही फिर से आना होगा। क्योंकि सच ये है कि देश दुनिया में भारत के शहंशाह गांधी की मूर्तियों पर चाहे जितनी लंबी मालाएं पहनाते रहे, लेकिन हकीकत में उन्हें रोज मारते रहे। हिंदुत्व के झंडों में लपेटकर घोंट दिया उनका गला और रोज घोंटते जा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा अपने आसपास, नजरें उठाकर गांधी की कई लाशें पड़ी हुई मिल जाएंगी आपको। कहीं आपने भी तो नहीं मारा है उन्हें? पता नहीं। मेरा दिल आज 1947 में फैज के लिखी नज्म सुबह आजादी के एक शेर पर आकर ठहर गया है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रहा, क्या करें। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को
अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।